लाओ एक्सरसाइज 36 के बी मिला देते हैं। एक्सरसाइज इतना नीचे लिखते हैं 36 के बी। चलो 36 के बी हिंदी है यहाँ से पुस्तक। पुस्तक मेरी है, हिंदी लिखते जाना अगर नहीं लिख ले तो। पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं, नहीं लिखे हो तो हिंदी लिखते जाना। पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं। फिर है पुस्तकें मेरी है, पुस्तकें मेरी है तुम्हारी नहीं। उसके बाद है गाय उसकी है, गाय उसकी है हम लोगों की नहीं। उसके बाद फिर है गायें, गायें उसकी है, गायें उसकी है हम लोगों की नहीं। फिर घोड़े उसके, घोड़े उसके, अच्छा यहाँ पे लिख ले है घेर के स्त्री, मतलब उसके माने कौन, लड़का या लड़की। घोड़े उसके हैं उन लोगों के नहीं। फिर घोड़े उसके, लेकिन इस बार स्त्री ने है, पुरुष है। घोड़े उसके हैं उन लोगों के नहीं। पहले इतने मिला देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला सेंटेंस क्या है? पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं। पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं। देखो ये कंप्लीट सेंटेंस है। पहले भी बोले थे पिछला एक्सरसाइज में पुस्तक मेरी है, पुस्तकें मेरी हैं, गाय उसकी है, गायें उसकी है, घोड़े उसके हैं, घोड़े उसके हैं। ये सब कंप्लीट सेंटेंस है। इस सब सेंटेंस में देखो शुरू में कौन है, पुस्तक, लास्ट में कौन है, और फिर बीच में कौन है, मेरी। तो इस सब के सेंटेंस में शुरू है, अंतिम है और बीच है। यहाँ देखो पुस्तकें, उसके बाद फिर मेरी हैं। यहाँ पुस्तकें सब्जेक्ट हो गया, है वर्ब हो गया और मेरी कॉम्प्लीमेंट हो गया। जो भी बोले मतलब स्टार्टिंग शुरू है, अंतिम है और बीच है। यहाँ देखो गाय शुरू वाला है अंतिम वाला है और उसके बीच वाला है। तो ग्रामर अभी फिलहाल ताक पे रख के समझे तो इसमें शुरू में है कौन, गाय, और अंतिम में कौन है, और बीच में कौन है। यहाँ शुरू में कौन है इस सेंटेंस में, घोड़े, और अंतिम में कौन है, और बीच में कौन है, उसके। तो ये सब कंप्लीट सेंटेंस है। जबकि कॉमा के बाद तुम्हारी नहीं है तो है ये ने, तो उस कंप्लीट ने। तो मेन यही ध्यान देना है, पुस्तक तुम्हारी है तो बोलेंगे द बुक, और फिर अंतिम की अंग्रेजी इज, द बुक इज। अब मेरी के हो गया द बुक इज माइन, द बुक इज माइन। और फिर कॉमा देके तुम्हारी नहीं तो बोल देंगे नॉट
योर्स, नॉट योर्स। एक मिनट थोड़ा सा रुको। अब ठीक। फिर देखो इसमें पुस्तकें मेरी हैं, तो पहले पुस्तकें ढेर सारा है इसलिए बुक नहीं होगा इस बार, द बुक्स होगा। पुस्तकें ढेर सारा है द बुक्स। उसके बाद आर, इज नहीं ना होगा, ढेर सारा इसलिए आर होगा, द बुक्स आर। फिर माइन, द बुक्स आर माइन। तुम्हारी नहीं तो बोलेंगे नॉट योर्स, नॉट योर्स, नॉट योर्स। हो गया। उसके बाद देखो गाय उसकी है, तो पहले गाय की अंग्रेजी क्या होगा, द काउ। गाय की अंग्रेजी द काउ, तो गाय की अंग्रेजी बोलेंगे द काउ। फिर अंतिम यानी है, और है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज, द काउ इज। उसके बाद उसकी, तो उसकी मतलब हिज दो या तो हर दो, कुछ लिख लेने हैं तो चल भाई हर ही दे, तो द काउ इज हर्स। हम लोगों की नहीं, इसको क्या बोलेंगे, नॉट, नहीं तो नॉट आवर्स, नॉट आवर्स, नॉट आवर्स। ठीक है। यहाँ देखो गाय उसकी है, पहले गाय ढेर सारा है तो अंग्रेजी क्या होगा, काऊ ने होगा, काउज, द काउज, गाय द काउज। उसके बाद है कि आर, द काउज आर, और उसकी तो हो जाएगा हर्ष, द काउज आर हर्ष। हम लोगों की नहीं तो फिर से हो जाएगा नॉट आवर्स, नॉट आवर्स। यहाँ पे देखो घोड़े, एक घोड़ा है या ढेर सारा है, ढेर सारा है, तो बोलो ढेर सारा घोड़ा है तो क्या बोलेंगे, हॉर्स या हॉर्सेज। यहाँ घोड़ा नहीं ना है, घोड़े हैं, तो घोड़े के अंग्रेजी होता है हॉर्सेज। स्पेलिंग बोलो, HORSE, तो बोलेंगे द हॉर्सेज, द हॉर्सेज। और फिर हैं तो द हॉर्सेज आर। और उसके मतलब पुरुष या स्त्री, स्त्री ने है मतलब लड़का की लड़की, स्त्री मतलब लड़की, तो द हॉर्सेज आर हर्स, द हॉर्सेज आर हर्स, कॉमा हम लोगों की नहीं तो क्या लिखेंगे, नॉट, अच्छा उन लोगों की है ना, नॉट दियर्स, THEIRS, दियर्स, नॉट दियर्स, कट गया, चल कोई बात नहीं। घोड़े उसके हैं, घोड़े के, फिर से घोड़े की अंग्रेजी क्या होगा, हॉर्सेज लिखेंगे, द हॉर्सेज, द हॉर्सेज। और फिर हैं, तो हैं की अंग्रेजी क्या होता है, इज न आर। ऐसे भी हॉर्सेज है, ढेर सारा घोड़ा है ना, द हॉर्सेज क्या लिखे हैं, द हॉर्सेज, तो इज नहीं देना है, क्या देना है, आर। हॉर्सेज के साथ में इज ने आर, द हॉर्सेज आर। उसके इस बार हिज होगा, नॉट दियर्स, नॉट दियर्स। मिला लो फिर मिटा देंगे इसको, ठीक है। मिलाओ, पहले लिख लो इसको, इसको लिखो फिर मिटाएंगे। इंग्लिश सीरियल नंबर से मिला लो, हम हिंदी मिटाते हैं कि हिंदी लिखना है, तो इंग्लिश जल्दी जल्दी लिख मिला लो। इसके बाद है यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तुम्हारी नहीं, यह पुस्तक मेरी है तुम्हारी नहीं। उसके बाद है ये पुस्तकें, ये पुस्तकें मेरी हैं, तुम्हारी नहीं। उसके बाद है यह मेरी पुस्तक है,
यह मेरी पुस्तक है, तुम्हारी नहीं। उसके बाद है ये मेरी पुस्तकें हैं, तुम्हारी नहीं। मिटा दे इंग्लिश, लिख ले वो, ठीक। देखो क्या है, यह पुस्तक मेरी है। तो बोले थे कि यह पुस्तक जब रहे न तो यह पुस्तक एक साथ रहेगा, यह पुस्तक एक साथ। यह पुस्तक के अंग्रेजी क्या होता है, दिस बुक, दिस बुक। यह पुस्तक मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस बुक। यह पुस्तक इंग्लिश में बोलेंगे दिस बुक। ये पुस्तकें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दीज बुक्स। यह पुस्तक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस बुक। और ये पुस्तकें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दीज बुक्स। और ये तो हो गया इज, और यहाँ हो गया आर। यह पुस्तक है, जैसे देखो दिस बुक, दिस बुक इज, अंतिम है इज। अब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, कॉमा। तुम्हारी नहीं तो बोलेंगे नॉट योर्स, नॉट योर्स। फिर ये वाला, ये पुस्तकें मेरी हैं, ये पुस्तकें, इसमें बोलेंगे दीज बुक्स आर, दीज बुक्स आर माइन। तुम्हारी नहीं तो बोलेंगे नॉट योर्स, नॉट योर्स। इसमें देखो यह मेरी पुस्तक है, ऊपर वाला सेंटेंस गौर से देखो, पुस्तक के पहले क्या लिखा हुआ है, यह। क्या लिखा है, यह। पुस्तक के पहले, इसलिए हो गया दिस बुक। पुस्तक के पहले क्या लिखा है, ये, इसलिए हो गया दीज बुक्स। यहाँ पुस्तक के पहले क्या लिखा हुआ है, मेरी, तो दिस बुक मत बोलना, यहाँ बोलना माई बुक। क्या बोलेंगे, माई बुक। इसमें मेरी पुस्तक है तो यहाँ दीज बुक्स मत बोलना, बोलना माई बुक्स। पुस्तक के पहले, यहाँ देखो, यहाँ पर पुस्तक के पहले क्या लिखा हुआ है, यह, हो गया दिस बुक। पुस्तक के पहले क्या लिखा हुआ है, ये, तो दीज बुक्स। और यहाँ इसमें देखो तीसरा सेंटेंस में पुस्तक के पहले क्या लिखा हुआ है, मेरी, तो ये हो गया माई बुक। इसमें क्या बोलेंगे, पुस्तक के पहले मेरी तो माई बुक्स। फिलहाल यह तो हो गया दिस, उसके बाद इज, फिर मेरी पुस्तक मतलब अभी अभी बताएं माई बुक, दिस इज माई बुक, कॉमा। तुम्हारी नहीं, बोलो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम्हारी, नॉट योर्स, नॉट योर्स, YOURS। इसमें ये पुस्तक है तो ये पुस्तकें नहीं ना है, ये के बाद पुस्तकें नहीं ना है, तो दीज बुक्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे दीज। क्या बोलेंगे, दीज। और दीज के बाद इज नए आर, तो आर लगा देंगे, दीज आर। उसके बाद मेरी पुस्तकें क्या होगा इंग्लिश में, माई बुक्स, माई बुक्स, नॉट, कॉमा देके तुम्हारी नहीं, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी नहीं, नॉट योर्स, नॉट योर्स। हो गया। चलो एक्सरसाइज 36 के बी खत्म। अगला एक्सरसाइज तुम लोग बना लेना 37, ठीक है। एक्सरसाइज 37 बना लेना। इसमें इज है तो उसमें वाज और वेयर चलेगा, तो जहां इज लगा रहे हैं उसमें वाज वेयर लगाएंगे। जैसे इसमें बोलते थे अंतिम के अंग्रेजी इज, अब हम बोलेंगे अंतिम के अंग्रेजी वाज, क्योंकि इसमें है तो इज, उसमें था रहेगा तो वाज बोलेंगे। तो अब कल मिलाएंगे, ठीक है, आज यहीं तक रह देते हैं।